हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी अंग्रेजों के जमाने के नॉस्टैल्जिक रेसिपी है चिकन डाक बंगलो। वो ये चिकन की ऐसी डिश है जिसमें एग्स का भी यूज किया जाता है, में पोटेटोज का भी। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी नॉस्टैल्जिक और लजीज चिकन डाक बंगलो की रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मिलकर चिकन डाक बंगलो की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चिकन डाक बंगलो बनाने के लिए हम लेंगे 750 ग्राम चिकन। इसे नींबू नमक के पानी से अच्छे से को साफ कर लेंगे। वो चिकन के पीसेस तो छोटे छोटे लीजिएगा। वो चिकन के लेग्स पर कट से तीरा लगा देंगे ताकि चिकन में सारे मिर्च मसालों का फ्लेवर बढ़िया से आ जाए। तो अब चिकन को सिंपल से मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पिसा हुआ ताजा पेस्ट। एवं सारे फ्लेवर्स को इंजेक्ट करने के लिए चिकन को जूसी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 200 ग्राम ताजी दही, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल इसमें ऐड करेंगे। इन सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। एक सारे फ्लेवर बढ़िया से चिकन में एब्सॉर्ब हो जाए। एवं चिकन हमारा जूसी एवं टेस्टी तभी बनेगा जब चिकन को सारे मसाला को साथ बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। एवं दही चिकन को जल्दी पकाने में भी हेल्प करती है। एवं दही ऐड करने से चिकन हमारा जूसी एवं टेस्टी बनेगा। तो अब चिकन को कम से कम 30 मिनट रेस्ट देंगे ताकि चिकन बढ़िया से मैरिनेट हो जाए। और फिर जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तो चिकन डाक बंगलो मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। क्योंकि चिकन डाक बंगलो बनाने में सारे खड़े मसालों का इस्तेमाल किया था, तभी चिकन में ऑथेंटिक टेस्ट आता है। तो एक फ्राई पैन गर्म कर लेंगे। फ्राई पैन के गर्म होते उसमें जाएगा 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 बड़ी काली इलायची, 2 हरी इलायची, 1 जावित्री का टुकड़ा, 4 से 5 लवंग, 10 से 12 गोल मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इन सभी को लो फ्लेम पर तब तक भूनेंगे जब तक इन सभी से एरोमेटिक फ्लेवर आना शुरू हो जाए। वह इन्हें भूनने में 1 मिनट ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। 1 मिनट में अच्छे से भून जाएंगे। तो सारे मसालों को ठंडा कर लेते हैं। वो ग्राइंडर में दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही 3 से 4 साबुत कश्मीरी लाल मिर्च को रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि चिकन डाक बंगलो की रंगत ऐसी रहती है कि देख करके खाने का मन होने लगता है। तो मिर्च में सारे मसालों को ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तब तक पोटैटो में एग को फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई पैन गर्म कर लेंगे। फ्राई पैन अच्छे से गर्म होती है इसमें जाएगा 1 कप मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड को अच्छे से गर्म कर लेंगे क्योंकि मस्टर्ड का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर निकल जाए। एवं मस्टर्ड को साथ में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। 5 से 6 आलू पे काट कर डाल देंगे। आलू का कलर चेंज होने तक अच्छे से हाई फ्लेम पर स्लो फ्राई कर लेंगे। आलू को हमें इस तरह पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं करना, बस आलू का कच्चापन निकल जाए, आलू का कलर चेंज हो जाए, इतना ही काफी होगा। तो आलू हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया, आलू का कलर भी चेंज हो गया। अब सारे आलू को फ्राई पैन से निकाल लेते हैं। उसे फ्राई पैन में 5 से 6 अंडों को डाल देंगे। अंडों को इनका कलर चेंज होता है अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आलू में अंडों की इस तरह से फ्राई करने से ये बेनिफिट होता है फ्रेंड कि चिकन बनाने के प्रोसेस में इनको लास्ट में ऐड करेंगे। तो अब सारे अंडों का भी कलर हमारा चेंज हो गया, अच्छे से रोस्ट हो गया है। इन्हें फ्राई पैन से निकाल लेते हैं। तो अब सारी बेसिक तैयारी हो गई फ्रेंड। अब चिकन डाक बंगलो बनाने का मेन प्रोसेस देख लेते हैं। तो एक कढ़ाई गर्म कर लें। कढ़ाई के अच्छे से गर्म होती है इसमें जाएगा 1 कप मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड को अच्छे से गर्म कर लें क्योंकि मस्टर्ड का फ्लेवर काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मस्टर्ड के अच्छे से गर्म होती है इसमें जाएगा 2 तेजपत्ता और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। मिर्च को थोड़ी देर अच्छे से सौटे कर लेंगे। तभी इसमें 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स डाल देंगे। क्यूमिन सीड्स में अच्छे से क्रिकला देंगे। जैसे क्यूमिन सीड्स में अच्छे से क्रिकला जाए 2 से 3 प्याज को स्लाइसेस में काट कर डाल देंगे। प्याज को पूरे इनका मॉइस्चर निकल जाए, इनका कलर चेंज होता है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एवं प्याज का मॉइस्चर निकल जाता है, इनका कलर चेंज होता है, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो 3 से 4 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारे अच्छे से भुन गया है, इनका कलर भी चेंज हो गया। फिर बाकी के सारे मसाले भी ऐड करते हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एवं अदरक लहसुन का पेस्ट को उनका कच्चापन निकल जाता है, अच्छे से भून लेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, इन सारे मसालों को स्टार्टिंग में इसलिए भी अच्छे से भुनना जरूरी होता है लेकिन बाकी के सारे मसाले ऐड करने से पहले ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाए। साथ ही इसमें जाएगा 3 से 4 टमाटर को फाइन चॉप कर इसमें डाल देंगे। और टमाटर को बहुत से सॉफ्ट और मेसी होते सारे टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक टमाटर को जल्दी पकाने में हेल्प करती है। साथ ही इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। वह हल्दी को इनका कच्चापन निकल जाता है, अच्छे से पका लेंगे। एवं कढ़ाई को ढककर 3 से 4 मिनट इन सभी को अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, मेसी हो जाए। तो टमाटर में सारे मसाले अच्छे से पक गए हैं। इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन से ऐड करते हैं और साथ ही आलू को भी चिकन से ऐड कर देंगे ताकि जितने देर में चिकन से हमारा पके उतने देर में आलू भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक सारे चिकन को अच्छे से पका लेंगे। और फिर जब आपको ये लगे कि चिकन आपके बॉटम से चिपक रहा है तो बीच में चिकन को स्टर भी करते रहेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच जो चिकन डाक बंगलो मसाला हमने बनाया था इसमें ऐड कर देंगे।
और सारे चिकन को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे, क्योंकि चिकन टाके बंगलो का तो असली टेस्ट इसी चिकन टाके बंगलो मसाला से आएगा, इसलिए ये मसाला ऐड करना काफी जरूरी है। तो सारे चिकन को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स ये मसाला स्पेशली चिकन किसी रेसिपी के लिए तैयार किया जाता है, इससे तो कमाल का टेस्ट आता है। अब चिकन को ढक कर चिकन को सॉफ्ट और जूसी होता अच्छे से पका लेंगे। तो 7 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड चिकन वाला कितने अच्छे से पक गई है, तो देखिए कारण से चिकन में कितना सारा ग्रेवी रिलीज हुआ। तो सारे चिकन को फिर अच्छे से मिला लेते हैं, स्टर कर लेते हैं और चिकन में 1 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी कम लग रही है। साथ ही इसमें अपने बॉईल किए सारे अंडों को डाल देंगे और चिकन को फिर 2 मिनट तक ढक कर बॉईल कर लेंगे। तो 2 मिनट के बाद इसमें थोड़े से कसूरी मेथी, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया डाल देंगे और सारे चिकन को अच्छे से मिला लेंगे, स्टर कर लेंगे और सारे चिकन को 10 मिनट का रेस्ट देंगे, तभी चिकन को हम सर्व करेंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड कितना मस्त कलर आया हमारे चिकन डाक बंगलो का। तो चिकन में आलू भी अच्छे से पक गई है। तो आइए फ्रेंड अपने चिकन डाक बंगलो को सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस छुट्टी में आप इस अमेजिंग रेसिपी को अपने घर पर जरूर बनाएं। वह ऐसी मजेदार रेसिपी के लिए 1 लाइक तो बनते हैं फ्रेंड्स। वह इस रेसिपी को ऐसे फूड लवर के बीच में शेयर भी कर दें। वह ऐसे स्पाइसी और अमेजिंग रेसिपी के लिए अपने प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पर जरूर सेट करें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे रेसिपी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वह इस रेसिपी को इतना लाइक शेयर करने में इतना प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं ऐसे अमेजिंग व स्पाइसी रेसिपी के साथ।